अगर प्राण की गति को तुम देखते हो तो तुम नहीं हो, जो तुमको दिखता है वो तुम नहीं होते हो। श्री राम। कभी कभी अच्छे अच्छे साधक भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। उच्च कोटि के जो साधक हैं वो अपने में दोष देखते हैं कि मुझ में बड़ा लोभ है, मुझ में बड़ा क्रोध है, मुझ में बड़ा काम है, मुझ में बड़ी अशांति है, मुझ में बड़ाई है। भैया अब तुम्हारे में हो तो तुमको दिखता नहीं। श्री राम। आंख में काजल लगाओ, अगर आंख में ठीक से काजल लगा है तो आंख को नहीं दिखेगा, आंख से कुछ दूर होगा तभी आंख को दिखेगा। ऐसे ही तुम अपने में अगर दोष होते हैं तभी तक अपने को दिखते ही नहीं। चाहे फिर गुरु समझाए चाहे पड़ोसी समझाए, लेकिन अपने को नहीं दिखेंगे। अपने में जितने गहरे दोष हैं उतने अपने में नहीं दिखेंगे। जब अपने से थोड़े पृथक होंगे तब लगेगा कि हाँ बेटा मुझे भूल थी। वो भले 22 इंडियन का वो खबर पाए। श्री राम। फिर मानेगा कि ये मेरी गलती थी। जब तक हम उसके साथ तादात्म्य साध लेते हैं, एक हो जाते हैं, तब तक वो दोष हमको दिखते नहीं। जब होते हैं तो दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब होते नहीं। श्री राम। जय 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 जय। जब होते हैं तब दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब होते नहीं। श्री राम। ये बात सूक्ष्म है, कृपा करना इसको जरा अपनी बना लेना। जब अपने में दोष होते हैं तब दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब अपने में नहीं होते। मजे की बात क्या है कि अपने में होते और नहीं दिखते हैं तो आदमी दोष करता जा रहा है, और अपने में नहीं होते और जब दिखते हैं तो दोषी मान के दबा जा रहा है। हाय राम। दोनों बाजू से घाटा। श्री राम। मैं फिर से दोहराता हूं, कृपा करके याद रखना। अपने में दोष होते हैं तभी दिखेंगे नहीं। जैसे आंख में काजल होगा ना तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। आंख में काजल होगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। और आंख से दूर होगा तब दिखेगा। तो अपने में दोष होंगे तो दिखेंगे नहीं, और जब दिखेंगे तो अपने में नहीं होंगे। दिखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, थोड़ा अलगाव चाहिए। अलगाव नहीं होगा तो नहीं दिखेंगे। तो जिनको दोष दिखते हैं वो खुशी मनाए कि वाह वाह हमारे में नहीं है। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। श्री राम। उसका मतलब ये भी नहीं कि दोषी काम करता रहे और कोई बता कि हाँ लेकिन हमारे में नहीं है। दे धराधर दे धराधर दे धमाधम करता रहे। कहने का तात्पर्य है कि ये गुण और दोष होते माया में है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते तो माया से इतने मिल जाते हैं कि महाराज हम खो गए। झूले की स्पीड में आगे और पीछे की स्पीड में वो मध्य में भी आता है और उसका आधार मध्य ही है, वो हम भूल ही गए। एक बुढ़िया माई थी, लकड़ी टेकती टेकती कथा में पहुंच गई। कथा कोई संत पुरुष थे, अनुभव संपन्न महापुरुष थे। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। उस श्लोक पर भगवान सब में है, प्राणी मात्र में ईश्वर है। जो ईश्वर के सिवाय देखेगा उसको राग और द्वेष दिखेगा, मित्र और शत्रु दिखेगा, मान और अपमान दिखेगा, अपना और पराया दिखेगा, और जीवन और मृत्यु दिखेगा। और घटी यंत्र किनाई भटकता ही रहेगा। लेकिन जिसको सब में ईश्वर दिख गया उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार का अनुभव संपन्न महापुरुष व्याख्या कर रहे थे श्लोक की। बुढ़िया को ये बात गले उतर गई कि सब में परमात्मा है। तो फिर उसका कोई मान होता तो बोले राम जी की इच्छा, अपमान हुआ कि राम जी की इच्छा, सुख आया तो राम जी की इच्छा, दुख आया तो राम जी की इच्छा।
उमा दारू योषित की नाई सबई करावत राम गोसाई। मेरे राम की कृपा के बिना क्या हो सकता है, पत्ता भी तो नहीं हिल सकता है। तो बुढ़िया को ये पता चल गया, हम पहले सुनते थे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमको संदेह रहता था कथा में संत लोग बोलते बात झूठी नहीं हो सकती, लेकिन पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है तो कितने पत्ते हैं, कितने वृक्ष हैं, और भगवान घड़ी घड़ी में कहते हो कि हिल न हिल, हिल न हिल, तो भगवान को नींद कैसे आती हो? ऐसी शंका हुआ करती थी बचपन में। छोटे थे हम, चड्डी पहनते थे, बुशर्ट पहनते थे, छप्पे छापे वाले, तभी की बात। जय जय श्री राम। गुलड़ू थे, मतलब जोगी की उम्र के, 10-12 साल के, तभी की बात। अम्मा सुनाती थी माँ कि भाई कथा में आज सुन के आया कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। वो जो कथा सुन के आती थी सुनते थे रुचि से। आज सत्संग क्या सुना तो उनका भी पक्का हो जाता था और अपने को भी अच्छा लगता था, रुचि थी। फिर ये सोचते थे, माँ तो कथा सुन के आई और सुना दी, तो कुछ कुछ ऐसी बातें थी वहां चित्त फिर विचार करता, फिर ऐसी गति नहीं थी, ऐसा सत्संग नहीं मिलता था। तो चलो के भाई भगवान की मर्जी है, भगवान की। फिर वो जो शंका का समाधान नहीं होता ना, वो फिर अंदर खटकती है, रास्ता बनाती हो। तो अभी आपके चित्त में भी ऐसा हो सकता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, ये शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। और अगर सोचा जाए कि भगवान इच्छा करे, इच्छा के सिवा एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो सारा दिन इच्छा करते करते तो भगवान तो थक जाएगा। हम चार घड़ी सतत इच्छा करते तो परेशान हो जाते, रात्रि को इच्छाएं दब जाती तो शांति मिलती है, कथा सुनते सुनते इच्छाएं भूल जाते हैं तो आनंद आता है, कुछ देखते देखते और इच्छाएं हट जाती तो मजा आता है। तो हमारा स्वभाव तो आनंद है और इच्छाएं परेशान करती है। तो भगवान की इच्छा बिना अगर पता नहीं हिलता होगा तो भगवान कितने परेशान होंगे। श्री राम। इस प्रकार के भाव विचार आते हों। हकीकत में क्या होता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बात भी सच्ची है। और जैसे हम सोच रहे कि भगवान जैसे हम इच्छा करते ऐसे भगवान इच्छा करते, ये बात नहीं। श्री राम। पत्ते हिलते हैं हवा से, हवा रहती है आकाश में, आकाश होता है प्रकृति से और प्रकृति होती है पुरुष से। तो पुरुष की सत्ता के बिना प्रकृति में सामर्थ्य नहीं, और प्रकृति के सामर्थ्य के बिना आकाश में, और आकाश की सामर्थ्य के बिना वायु में सामर्थ्य नहीं। इसीलिए तात्विक ढंग से देखा जाए कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जय जय। अब मेरी शक्ति के बिना मेरा एक बाल भी नहीं टिक सकता है। मेरी सत्ता देता हूं तब ये बाल रोमकूप टिके, लेकिन बार बार थोड़े रोमकूपों को पकड़ के बैठा हूं, ये मेरा स्वभाव है। जैसे मेरा रोमकूप, शरीर के रोमकूप को सत्ता देना मेरा स्वभाव है, मेरी इच्छा के बिना ये नहीं टिक सकते हैं। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड का आधार, जैसे तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे रोमकूप का आधार तुम ही हो, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे रोमकूप नहीं टिक सकते हैं, तुम ही इनको सत्ता दे रहे हो। ऐसी कोई क्षण नहीं कि तुम्हारे से तुम्हारे रोमकूप अलग हो जाएं। जय जय। और अलग हो गए तो तुम्हारे शरीर पर नहीं टिक पाएंगे। ऐसे जैसे तुम्हारे शरीर पर रोमकूप है, ऐसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड नहीं, जैसे तुम्हारे शरीर में रोमकूप है और तुमको पता ही नहीं कि कितने हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतीन्द्र जोगी, कई कोट ब्रह्मरस भोगी। ब्रह्मरस भोगने वाले भी करोड़ों लोग हैं, ज्ञानी भी करोड़ों मिल जाएंगे। इस ब्रह्मांड में गिने गिनाए मिलेंगे, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है तो फिर ज्ञानी भी अनंत हो जाएंगे। श्री राम। तो जब हम ज्ञान स्वरूप ईश्वर के तरफ नहीं देखते हैं तो गुणों में देखते हैं, और गुणों में देखेंगे तो विषमता के बिना कुछ नहीं लगेगा। तो अब विषमता को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए कि मान अपमानयोस् तुल्य, तुल्यो मित्र अरिपक्षयो। मित्र और अरिपक्ष, शत्रु के पक्ष में और मित्र में जो तुल्य है, इसे कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि अरिपक्ष और मित्र का पक्ष, अर्जुन मित्र थे, शिष्य थे, और दुर्योधन अरिपक्ष थे।
मित्र को थोड़ा कम भी दे देता है आदमी तो चल जाता है। शत्रु के प्रति उदारता होनी चाहिए और मित्र के प्रति न्याय होना चाहिए। जो समझदार माइयां हैं, अपना लड़का लड़ा, अपना लड़का लड़ाई किया, लड़ा पड़ोसी के बच्चे के साथ। अब जो चतुर माई है तो अपने लड़के के प्रति न्याय करेगी और पड़ोसी के लड़के को उदारता से व्यवहार करेगी, तो पड़ोस की मिठास बनी रहेगी। जय जय। हम लोग क्या करते हैं, जहां अपना होता है वहां पक्ष लेते हैं और पराये को सोचते हैं, उसीलिए मुसीबतें बढ़ जाती है। और तत्व से देखा जाए पराया कोई है ही नहीं, ममता से अपना और पराया दिखता है। तो जो जो संसार में दोष होते हैं वो तटस्थ विचार के अभाव के कारण आदमी कर्मों की जाल गूंथता है और दुखी होता है। बुढ़िया माई ने सुन रखा था कि सब में एक परमात्मा है और व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने कर्म से जन्मते हैं, सुखी दुखी होते हैं अपने विचारों से। जिस वक्त सुख के विचार करता है तो आदमी दुख में भी सुखी हो जाता है और दुख के विचार करता है तो सुख में भी आदमी दुखी हो जाता है। मुक्ति के विचार करता है तो आदमी जेल में भी मुक्ति का आनंद ले सकता है और बंधन का विचार करता है तो महाराज आदमी सैर करते हुए किश्ती में भी अपने को बंधा हुआ मानता। श्री राम। श्री कृष्ण कैद में है तभी भी मुक्तता का अनुभव हो रहा है। बुद्ध पुरुष ज्ञानवान जेल में भी बैठे रहे, मान लो कोई उनको कोई ऐसे कारण से उन्होंने करा या प्रकृति दोष से उनको सजा भी आ गई और जेल में भी बैठे हैं, तो मुक्त आदमी जेल में भी मुक्त है और बंधन वाला तो हवाई जहाज में भी बंधा हुआ है। श्री राम। तो विचारों में बड़ी शक्ति है। विचार ही दुख और सुख पैदा करते हैं और विचार से ही आत्म विचार आता है तो आदमी परब्रह्म परमात्मा के साथ एक होने का अनुभव करता है और अनात्म विचार आता है तो आदमी ऐसी गुत्थियां बना लेता है कि महाराज उसका मुक्त होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। आदमी अपने भाग्य का आप विधाता है, जैसा जिस वक्त विचार करता है ऐसा वो हो जाता है। घृणा के, हिंसा के, खिन्नता के विचार करने से ब्लड पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ जाता है। मैं बीमार हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं अभागा हूं, हाय रे हाय हवे मारू शू थशे, ऐसे विचार मात्र से उसका दुर्भाग्य चालू हो जाता है। जो हो गया है सब सपना है, जो हो रहा है वो देख रहे, जो होगा वो देखा जाएगा, हम है अपने आप खुदा के बाप, हरि ओम तत्सत, बीजू बधु गपशप। ऐसे विचार आने से तुरंत वो ब्रह्मानंद की मस्ती उससे छलकने लग जाती। ओम 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 ढेजारे दुश्मन जी दुआ वणन सजन जू गारियों थी। दुश्मन अगर दुआ दे रहा है ने तो डर लगेगा क्या मारू बेटू कोक छे हो। अगर पटेल हैं तो कड़वा पटेल शिवलाल जैसा तो मारू बेटू आव, मारू बेटू आव ना आव। दुश्मन अगर कहता कि हाँ शिवलाल काका तमारू हारू थजो, तमारा छोकरा घणू जीवो, काका नो अचको थशे के कोक गड़बड़ थई, सूरत में शू थयुं ल्या। क्योंकि दुश्मन दुआ दे रहा है, कुछ खतरा होगा। अब बाप जी के कहे शिवलाल के बच्चे, बाप जी के मजा आएगी। ये मारे बाप जी कहू हम देखा बाप जी कोई वादा नहीं। जिसको आप सज्जन मानते उसकी गाली भी आपके अंदर में आनंद पैदा कर देती है और जिसको आप दुश्मन मानते उसकी दुआ भी अंदर में परेशानी पैदा कर देती है। ठीक है कि नहीं? शादी के दिनों में देखो, शेर की, सवा शेर की, 1.5 शेर की मिलती है, तभी भी हंसते हैं, मजा देते। अगर गाली में दुख होता तो शादी विवाह में जो होता है ना गालियां देते ना विनोद, तो वहां दुख होना चाहिए। गाली में दुख नहीं है और धन्यवाद में सुख नहीं है। तुम जिस वक्त जिस ढंग से लेते हो उस ढंग से आपको महसूस होता है, तो आप कितने स्वतंत्र हो। श्री राम। एक सज्जन था, गुरु के पास बैठा था, गुरु से मिलना था, बातचीत करना था, लेकिन गुरु जी ने ध्यान ही नहीं दिया। नया आदमी आया गुरु जी के नजीक, उन बात किया, गुरु जी ने उसको प्रसाद दिया, पुस्तक दे दिया और फिर वो सज्जन उठा के साईं हमारे से बात, हमको बात करना। बोले चलो चलो, रोज रोज सिर खपाते टाइम नहीं है। गया। जो कल आया, देरी से आया, उनको तो मौका दिया, उनको प्रसाद भी दिया, पुस्तक भी दिया।
हम वेले आए, प्रसाद लाए, तो हम प्रसाद रखा तो हमको कुछ नहीं दिया और हमसे बात भी नहीं की। क्या होली चालू कर दी, जय जय। अब वो अशांत है। दूसरे दिन दूसरा आदमी आया और वो भी नजीक का था, उसने भी प्रसाद रखा, पूछना था, बात करनी थी, और बाबा जी ने उसका भी तिरस्कार कर दिया और नए आदमी से नमता व्यवहार किया। वो गया घर के, देखो मानो ना मानो ये बात पक्की है कि बाबा जी हमको अपना मानते। वो नया था, दूर का था, तो इसलिए उसको जरा नमता व्यवहार देकर, प्रेम देकर उसको भगवान के रास्ते लगाया। और हम तो पक्के थे, लापरवाही किया। देखो हम पक्के हैं, गुरु जी की नजर में तो पक्के ही है। अरे ओ वाह वाह भाई, दे धराधर व्यवहार तो ऐसे ही हुआ, लेकिन उसने सुख बना लिया, उसने दुख बना लिया, उसने गुरु से अपनी दूरी बना ली और उसने नजीकी बना ली, और उसको ऐसे ही फल होगा। इसीलिए कृपानाथ आप मुझ पर कृपा करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने पर जरूर कृपा करें, उसमें कमी न रखें, घाटा न करें, अपने आप ऊपर जरूर कृपा करें। कि नकारात्मक विचार, दुख पैदा करने वाले विचार, घृणा पैदा करने वाले विचारों को आप हृदय में जगह न दें। ये आपके हाथ की बात है। श्री राम। और झोपड़े की कथा तो तुमने सुनी होगी। आधा झोपड़ा टूट गया और वो साधु बोलता कि क्या तू है कि नहीं। एक तो नकारात्मक करके उसको फरियाद कर रहा है, हये में होली पैदा कर रहा है, और दूसरा कहता कि तू कितना दयालु है, हमको झोपड़े में आसक्ति हो गई इसीलिए तूने तूफान चालू किया और तूफान में आधा झोपड़ा तोड़ा, फिर तुझे दया आ गई, तू कितना कृपालु है प्रभु। आधे झोपड़े टूटा तो आधे में तो आराम करेंगे और आधे में खुले टिमटिमाते तारों को निहारेंगे, तेरे चमकते हुए चांद को निहार के भीतर के सोहम स्वरूप के चांद को भी प्रकट कर देंगे, तू कितना दयालु है। झोपड़ा तो वही का वही टूटा है और दो साधु हैं, दोनों मेंबर है उसी झोपड़े के, पार्टनर है। तो एक धन्यवाद देकर अपने चित्त में शांति और आनंद और उल्लास और प्रेम प्रकट कर रहा है, दूसरा फरियाद करके घृणा, अशांति, दुख, दीनता, हीनता और अपने को असहाय मान रहा है। झोपड़ा तो वही का वही टूटा है। तो ऐसे ही संसार में भी कईयों के झोपड़े टूटते रहते हैं। केवल मिट्टी ईंट चुनने का झोपड़ा नहीं, कई कल्पनाओं के झोपड़े भी टूटते रहते हैं। श्री राम। धार्यु तू कोई थयु कोई, मान्यु तू कोई, निकड़ियो कोई, जवानो तू क्यों थयो कोई, बैठा रिक्शा में चालू फटफट फटफट हेड्यो, अधवच्चे के पेट्रोल नहीं, हाय मुआ ते वળી આ ડખો કર્યો એમ કરીને યામાં હોળી લાવો તો કઈ પેટ્રોલ પૂરાઈ જવાનું નથી, એ તો એવું જ રહેવાનું। અને કે ચાલો ભાઈ હવે આની ભૂલ થઈ નથી, એ બરાબર તો ના થયું, તો એને ટોંકી ખાલી રાખી, એનાથી અમે અમારા આનંદની ટોંકી ખાલી નહીં થવા દઈએ, એ આપણા હાથની વાત છે। જય જય। तो मान अपमान तुल्य, लाभ अलाभ में तुल्य, विघ्न और सफलताओं में तुल्य, तो ये समत्व योग की प्राप्ति हो जाएगी। 25 वर्ष के नंगे पैर, 40 वर्ष के उपवास, 30 वर्ष की तीर्थ यात्रा और 35 वर्ष के खाली जल पीकर पारणा किए, इन सब तपस्याओं को तराजू के एक पलड़े में डाल दो और समता की एक क्षण को डाल दो, तो समता की तपस्या बढ़ जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। समता से चित्त में विश्रांति मिलेगी और चित्त में विश्रांति मिलने से सामर्थ्य का प्रागट्य होगा। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई, श्री राम। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। देशी भाषा में आपने सुना होगा कि दुबड़ो कहे ते जाए अने धोल तमाचा खाए। दुर्बल मन, दुर्बल आदमी, समाज में जो दुर्बल आदमी है वो कोई मीटिंग में या कोई सभा में कोई बात भी कहेंगे ना तो लोग उसकी मजाक उड़ा देंगे। दुबड़ो कहे ते जाए, करे ते जाए ने धोल तमाचा खाए। सबड़ो कहे ते थाय अने ढोल नगारा वागे, ऐसी कुछ कहावत। तो दुर्बल होने का एक तरीका है और सबल होने का दूसरा तरीका है।
देह को मैं मानना, इंद्रियों के द्वारा दिखने वाले जगत को सच्चा मानना और उसमें सुखी होने की कोशिश करना, ये समझो दुर्बल होने का रास्ता है। देह को और इंद्रियों को प्रकृति की चीज मानना और संसार को स्वप्न मानना और उसको देखने वाला आत्मा चैतन्य साक्षी सत्य है वो अपने को मानना, ये सबल होने का तरीका। भागवत में औधव पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ये जीव वास्तव में इसका स्वरूप परमात्मा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में और 14वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं, स्थिति प्रज्ञ की क्या भाषा है, जो समाहित है, जो समाधिस्थ है, वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसका आचरण कैसे होता है। यही बात गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने गुरु जी से पूछी कि गुरु जी आप बोलते ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा होता है, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ होता है, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ होता है, ब्रह्मज्ञानी सदा जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत। आप ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करते सम अघाते नहीं, तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरुजी कैसा होता है, उसको पैर कितने होते हैं? गुरुजी ने कहा 2 पैर होते हैं। बोले हाथ भी 2 होते हैं? हाथ भी 2। आंखें भी क्या? आंखें भी 2। तो गुरुजी वो पृथ्वी पे रहता है कि आकाश में? बोले पृथ्वी पे रहता है। तो गुरुजी आपने ऐसे ब्रह्मज्ञानी को कभी देखा है? अब गुरुजी क्या बोले कि मैं ही हूं, ऐसा तो ना बोले। बोले मैंने तो देखा है। तो गुरुजी हमको कब देखेगा कि तुम जरा सत्संग सुनते सुनते जरा बुद्धि का विकास होगा ना, तब तुमको दिख जाएगा। जय जय। ओम ओम। तो अर्जुन से श्री कृष्ण श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। पता नहीं कि तेरा बाप सामने खड़ा है बागडोर लेके रथ चलाने का मौका आया तो रथ चला रहे हैं, और संधि का दूत होने का मौका आया तो संधि के दूत होने को जा रहे हैं, और युद्ध की तैयारी का मौका आया तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और 5 जन्य शंख बजाने का मौका आया तो बजा रहे हैं, और चक्र उठाने का मौका आया तो उठा रहे हैं, और तुझे डांटने का मौका आया तो डांट रहे हैं, पुचकारने का मौका आया तो पुचकार रहे हैं, लेकिन भीतर से वैसे के वैसे तेरे काका सामने तक खड़े। अर्जुन पूछ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। जय जय श्री राम। स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशवा। केशव ने क्या जवाब दिया? प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन से सारी की सारी कामनाएं जब विदाई हो जाती, वो पूर्ण निष्काम तो ब्रह्मवेता होता है। अपन लोगों को निष्कामता का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास परिपक्व होता है तो वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने में सहाय होता है। खैर, गीता के 14वें अध्याय में और दूसरे अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण पूछे गए। ये 14वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि मान अपमान में तुल्य हो और मित्र और अरिपक्ष में तुल्य। अरे माना शत्रु के पक्ष में। फिर क्या? सर्व आरंभ परित्यागी। आपको बोध हो गया या ज्ञानवान को बोध हो गया तो उसके चित्त में आरंभ नहीं होते हैं। जैसे अज्ञानी आदमी आरंभ करता कि ये करूंगा फिर ये मिलेगा फिर ये करूंगा, तो सुख लेने के लिए उसके मगज में प्लान दौड़ते रहते हैं। ज्ञानी के हृदय में सुखी होने के लिए या सुख पाने के लिए या सुख के लिए कोई प्लान नहीं बनते। जैसे निर्दोष बच्चा सुख स्वभाव होता है, उसका ये प्लान नहीं होता कि मैं दूध पीऊंगा इतने बजे दौड़ दौड़ के घूमने जाऊंगा, फिर थकूंगा तो खेल खत्म पैसा जम करके माँ की गोद में जंप मारूंगा, और फिर मम्मी नाक का टेवा पकड़ के गागू जुगलू करेगी और मैं हंसूंगा और मम्मी छाती से लगा देगी, और फिर भाव में आकर स्तनों से दूध बहेगा और मैं पीऊंगा, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। ऐसा प्लान थोड़ा होता है बच्चे का। श्री राम। और सच पूछो कि जो प्लान बना के सुखी होने की कोशिश करते हैं उनकी अपेक्षा वो ज्यादा सुखी होता है बच्चा। उसके चित्त में कोई आरंभ थोड़े होता है।
કે આટલા વાગે દાઢી ખંખેરીશ ને આમ પછી લાંબી દાઢી કરીશ ને પછી જરાક તેલ ચોડીશ ને ચકચકતી રાખીશ, બાપુની સાથે ફરવા જઈશ એટલે ટીટી બાપુને તો શિષ્ય માનશે ને મને ગુરુ માનશે. ऐसा भी हुआ था एक बार. दिल्ली से हम बैठे थे, दिल्ली से बैठे थे उसमें देहरादून एक्सप्रेस में, हमको कोटा उतरना था. तो बुक तो हम कराते नहीं, पहले हम जाते तो आज तक कभी न कभी कभी भी गए, एंड मौके पे गए, 3 मिनट पहले गाड़ी उठने में 3 मिनट हुए और पहुंच गए. तभी भी अपने राम को, राम की कृपा से बर्थ मिल जाती. जय जय. तो ऐसा एक टीटी था, तो उसको बोला कि भाई दो कर दो. उसको लगा संकोच के साधु बाबा से ऑन लेना तो ठीक नहीं होता है. मैं देखेंगे, मैं कहा अच्छा देख लो. घूम फिर के आकर उसका मन बदला. आया, बोले महाराज आप तो 2 ही आदमी हैं. मैं क्या? हाँ. बोले तो ऐसा करो, मैं एक सीट दे देता हूँ आपको, एक बर्थ दे देता हूँ, एक सीटिंग दे देता हूँ, क्योंकि वो बूढ़े आदमी है ना आपके गुरुजी, उनके लिए तो मैं बर्थ दे देता हूँ और आपके लिए सीटिंग दे देता हूँ. मैं क्या जैसे आपको ठीक लगे. शिवलाल के नाम की तो बर्थ दे दी और मेरे नाम की दे दी सीटिंग. इनको दिए पैसे और छुट्टे पैसों में फिर 5 रुपए उसने थोड़े ज्यादा ले. ठीक है चलो. फिर उसके चेहरे पर लगा कुछ मुसीबत में है, उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती लथड़ गई है. मैं क्या ठहरो, साकर वाली बूटी दे देता हूँ, वो खाना, और ब्रह्मचर्य का किताब देता हूँ, वो पढ़ोगे तो आपको लाभ होगा. तो बूटी निकालने को गए तो थैले में जो था ना किताब, तो किताब में फोटो था. फोटो देखा, नीचे लिखा था आशाराम जी महाराज और पहुंच बनाए आशाराम महाराज. बोले महाराज जी, आशाराम जी महाराज जी आपका ही फोटो है ना? मैं क्या? हाँ. तो बोले वो कौन लगते? मैं क्या वो मेरे शिष्य लगते. फिर तो क्या कगरे के बड़े आदमियों की बड़ी रहन सहन होती भाई, कोई पता नहीं कैसे. महाराज माफ करना. और दूसरी बर्थ भी दे दी और 5 रुपए उसमें कवर भी कर दी. विद्यार्थी जीवन काल में मिली योग्यता की कुंजियां ही विद्यार्थियों को महान बनाती हैं। महान विद्यार्थी ही आगे चलकर परिवार, स्कूल व देश का नाम रोशन करता है। इसीलिए एक योग्य विद्यार्थी के पास श्रेष्ठ शिक्षा के साथ साथ उच्च संस्कार का होना अनिवार्य है, जो उसे स्कूल से मिल जाए ये जरूरी नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की तरफ से राहत दरों वाले रजिस्टर व नोटबुक का निर्माण किया गया है, जिनके अति आकर्षक कवर पेज विद्यार्थियों का बड़ी ही सहजता से मार्गदर्शन करते हैं कि सूर्य नमस्कार क्यों व कैसे करें। योग्य व महान बनने में इस खास स्वस्तिक का क्या योगदान हो सकता है। मन, बुद्धि व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा व्यायाम कब व कैसे करें। दीप ज्योति जगाने से कैसे दूर होता है अज्ञान का अंधेरा। इन सब प्रमुख बातों को प्राथमिकता देती इन नोटबुक्स का हर पेज गुणवत्ता से भरपूर है, क्योंकि हर पेज पर हताश से हताश विद्यार्थी को सफल बनाने के ठोस पैगाम दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने इन्हें इस्तेमाल किया है, उनके अनुसार ये नोटबुक्स किसी सदग्रंथ से कम नहीं हैं, क्योंकि इनमें संतों व महापुरुषों के प्रेरक संदेशों के साथ साथ उनके अनुभव संपन्न युक्तियों पर आधारित श्रेष्ठ लेख जो शामिल हैं। आधुनिक उच्च गुणवत्ता युक्त ये विभिन्न आकार व प्रकार के आकर्षक रजिस्टर व नोटबुक्स देश भर में राहत दरों में उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे विद्यार्थी भी श्रेष्ठ शिक्षा से वंचित न रह सके। जी हाँ, इन नोटबुक्स व रजिस्टर का मतलब है पंथ एक पर काज अनेक। तो क्यों न हम सब विद्यार्थी उत्थान के इस दैवी कार्य में भाग लेवें।